हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन मैथ स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट मैथ विजन में टेम्परेचर की। टेम्परेचर हमारा क्या होता है और टेम्परेचर प्रॉब्लम हमारी क्या है कि टेम्परेचर किसको कहते हैं, किस चीज़ को हम टेम्परेचर कहा जाता है, और टेम्परेचर को मेजर्ड करने के, नापने के कि हमारे पास क्या क्या स्केल हैं। स्केल मतलब होता है पैमाना, ठीक है। स्केल मतलब होता है पैमाना, मतलब टेम्परेचर को नापने के हमारे पास क्या क्या पैमाने होते हैं। हमारे मतलब साइंस ने क्या क्या चीज़ें विकसित की हैं टेम्परेचर को मापने के लिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है और कैसे हम उसको मापते हैं और किस प्रकार से उनको आपस में इंटरचेंज किया जाता है, आपस में किस प्रकार से बदला जाता है। तो पहले हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर को हम क्या समझ सकते हैं कि हाउ मच कोल्ड या द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, ठीक है, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस, द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की जो गर्म, ठंडा या गर्म की जो तीव्रता होती है, डिग्री होती है, मतलब कितनी वो गर्म है कितनी वो ठंडी है, उस चीज़ को उसका क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। द डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड टेम्परेचर, क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, कॉल्ड टेम्परेचर, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर कहा जाता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मतलब कोई चीज़ कितनी ठंडी है, कोई चीज़ कितनी गर्म है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसका टेम्परेचर कहते हैं। और वो हमें किससे पता चलता है, हमारा जो सेंस ऑर्गन होता है स्किन, ठीक है, एक हमारा सेंस ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है हमारे पास, वो क्या होता है, स्किन, हमारी त्वचा। ये त्वचा जो होती है ये हमें बताती है किसी भी अदर ऑब्जेक्ट के, किसी दूसरे वस्तु के। मान लेते हैं हमारे पास एक गिलास रखा हुआ है ये, ठीक है, इस गिलास में क्या हुआ, ठंडा पानी भरा हुआ है। तो इस ठंडा पानी हमें कैसे पता लगे कितना ठंडा है, अगर हमें जाने कितना ठंडा है ये पता लग जाए तो इसका टेम्परेचर में पता लग जाएगा, ठीक है। ये जानना कि ये कितना ठंडा है, ठंडा तो है लेकिन कितना ठंडा है ये जानना इसका टेम्परेचर कहलाता है। ये कितना गर्म है, ठीक है, इसकी क्या है, टेम्परेचर कितना। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की ठंडापन या गर्माहट, ठीक है, ठंडापन या गर्माहट। तो कोल्डनेस और हॉटनेस, ठीक है, कितनी चीज़, कोई हमारी वस्तु कितनी ठंडी है कितनी गर्म है वो उसका टेम्परेचर कहलाएगी। तो ये जो हमारा टेम्परेचर पता लगता है एक मनुष्य को, वो किसके द्वारा पता लगता है, सेंस ऑर्गन स्किन के द्वारा पता लगता है, ठीक है, स्किन के द्वारा पता लगता है। लेकिन वो ये नहीं बता सकता, ये तो पता देगा कि ठंडा है या गर्म है, लेकिन जो मानव है, जो मनुष्य है, वो ये नहीं बता सकता कि ये कितना ठंडा है और कितना गर्म है, ठीक है। हमारा जो ये स्किन है, हमारे पास जो सेंस ऑर्गन होती है एक मानव के पास, ह्यूमन के पास, ठीक है, ह्यूमन के पास जो हमारी स्किन होती है, सेंस ऑर्गन, ये तो बता सकता है कि ये क्या है, कोल्ड है या फिर हॉट है, कोल्ड है या हॉट है ये तो बता सकता है। लेकिन ये नहीं बता सकता कि ये कितना हॉट है और कितना कोल्ड है, ये क्वांटिटी नहीं बता, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता। ये क्यों नहीं बता सकता है कि ठंडा है या गर्म, मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा कितना ठंडा है और कितना गर्म। तो मैग्नीट्यूड जानने के लिए, मात्रा जानने के लिए, मैग्नीट्यूड को जानने के लिए, KNOWN, ठीक, नोन, ठीक है, मैग्नीट्यूड जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइंटिस्ट थे, कौन, गैलीलियो, ठीक है। गैलीलियो ने क्या किया कि इन्होंने थर्मोमीटर को विकसित किया। किसको किया, थर्मामीटर को विकसित किया, किस जानने के लिए कि कोई चीज़ ठंडी तो है लेकिन कितनी ठंडी है, ये कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है। इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या विकसित किया, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट विकसित किया, एक औजार विकसित किया। ये क्या होता है, थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है या गर्म है, ठीक है, मैग्नीट्यूड को बताता है। थर्मामीटर क्या करता है, हॉटनेस और कोल्डनेस के मैग्नीट्यूड को बताता है, मात्रा को बताता है कि कोई चीज़ हमारी कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, ठीक है। तो उसको किसने बनाया था, गैलीलियो ने बनाया था। थर्मामीटर को किसने बनाया, गैलीलियो ने बनाया था, ठीक है।
और इसका काम क्या था, किसी भी चीज़ की ठंडी गर्म की मात्रा नापना, उसके क्वांटिटी को नापना, मैग्नीट्यूड को नापना कि कोई चीज़ ठंडी तो है लेकिन कितनी ठंडी है, और कोई चीज़ गर्म है तो कितनी गर्म है। इस चीज़ को नापने को क्या कहते थे हम लोग, मतलब कि क्या उसको टेम्परेचर को कहते थे, टेम्परेचर कहते थे, ठीक है। और किसके द्वारा नापा जाता था, थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता था, ठीक है। किसके द्वारा नापा जाता था, थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता था। थर्मामीटर क्या करता था, देखो मनुष्य के पास क्या था, स्किन थी, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट जिससे क्या किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जिससे थर्मामीटर नापा जाता है, तो लिख दे वो टेम्परेचर नापा जाता था। हम बता देते थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। थर्मामीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है विच जो क्या करता है, हेल्प करता है, विच हेल्प टू मेजरिंग टेम्परेचर, मेजरिंग टेम्परेचर किस चीज़ में मदद करता है, टेम्परेचर को नापने में मदद करता है। थर्मामीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इन्वेंटेड बाय किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, इन्वेंटेड बाय गैलीलियो, गैलीलियो के द्वारा बनाया गया था। थर्मामीटर किसके द्वारा बनाया गया था, गैलीलियो के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। अब देखते हैं स्केल क्या होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए, मतलब स्केल क्या होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। तो हमारे पास 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर को नापने के लिए। पहला जो होता है हमारे पास सेल्सियस होता है, इसको डिग्री सेल्सियस कहा जाता है, ठीक है, डिग्री में ही नापते हैं टेम्परेचर को। दूसरा होता है केल्विन, ठीक है। दूसरा होता है हमारा, एक होता है हमारा सेल्सियस, एक होता है केल्विन, और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ठीक है। तीसरा हमारा फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हमारे पास इसको क्या कहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको कहा है डिग्री केल्विन, और होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। केल्विन क्या क्या होता है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हम 3 स्केल में टेम्परेचर को क्या करते हैं, नापते हैं, मेजर्ड करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को कितनी स्केल में नापते हैं, 3 स्केल में नापते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट 3 स्केल में नापते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारे पास कितनी स्केल है, 3 स्केल है, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, 3 स्केल। हम एक एक स्केल के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सेल्सियस और केल्विन की, बहुत ही ईजी होता है, ठीक है। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो किसी टेम्परेचर को नापते हैं, वो नापते हैं केल्विन में, ठीक है। वो किस में नापते हैं, केल्विन में फाइंड आउट करते हैं किसी टेम्परेचर को। और जो हम साधारण लोग होते हैं हम टेम्परेचर को किस में जानते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जानते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सेल्सियस से केल्विन में बदलने की, ठीक है। पहले हम किसकी बात करेंगे, सेल्सियस से केल्विन में बदलने की। देखो जब हम सेल्सियस से केल्विन में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें केल्विन निकालना है, सेल्सियस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे। सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो केल्विन बन जाता है। क्या बन जाता है, वो केल्विन बन जाता है। अगर हम क्या करते हैं, सेल्सियस में, उसमें सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन बन जाता है। दूसरा क्या होता है कि अगर हमें केल्विन, सेल्सियस निकालना है, केल्विन दे रखा है, तो क्या करेंगे, केल्विन में से जितना केल्विन दे रखा है उसमें से 273 माइनस कर देंगे। अगर हम सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं तो केल्विन बन जाता है। क्या बन जाता है, फिर हमारी केल्विन बन जाता है सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर देते हैं। और अगर हम केल्विन में से 273 माइनस कर दें तो वो डिग्री सेल्सियस बन जाता है। क्या बन जाता है, डिग्री सेल्सियस बन जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस चेंज करते रहते हैं। अब क्या होता है कि सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे कि अगर हम फ़ारेनहाइट निकालना है, डिग्री फ़ारेनहाइट निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सेल्सियस दे रखा होगा, डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा, उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 5/9/5 की, 9/5
5 की, और कितना प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे 32, प्लस कितना कर देंगे 32, मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 की और प्लस कर देंगे 32, प्लस कितना कर देंगे 32 प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना ऐड कर देंगे 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हमें क्या करना होता है, सेल्सियस फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना होगा, फ़ारेनहाइट दे रखा होगा, सेल्सियस में बदलना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/9 का, मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/9 का। ठीक है, तो जब हमारा फ़ारेनहाइट दे रखा हो, सेल्सियस में चेंज करना हो, सेल्सियस का फॉर्मूला क्या होता है कि फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 5/9 की। ठीक है, तो किस में चेंज हो जाएगा, सेल्सियस में चेंज हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस में 5/9 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब फ़ारेनहाइट निकालना हो तो 32 ऐड होता है हमारा। ठीक है, और सेल्सियस में 5/9 की 9/5 की मल्टीप्लाई होती है। और जब हमें सेल्सियस में चेंज करना होता है तो फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस होता है और 5/9 की मल्टीप्लाई होती है। देखो ये बहुत इजी है, अगर हम सेल्सियस में निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट को तो फिर इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। किस प्रकार से कि इसमें हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9 प्लस 273, तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा सेल्सियस निकल कर आएगा उसमें 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं अगर फ़ारेनहाइट में दे रखा है तो। ठीक है, आगे हम इनके एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं एक एक। कि अगर हमारा सेल्सियस दे रखा है, अगर आपसे कह दिया जाए कि टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसका केल्विन में बताओ, तो केल्विन में क्या हो जाएगा, पता है हमें कि सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं, तो 20 प्लस 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 293 डिग्री केल्विन। इतना सिंपल है कि जितना डिग्री दे रखा है, जितने डिग्री हमारा सेल्सियस दे रखा है उसमें 273 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा। और इसका माइनस कर देंगे, अगर हमारा क्या केल्विन में दे रखा है कि अगर केल्विन हमारा 325 डिग्री केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है कि केल्विन माइनस 273, केल्विन कितना है, केल्विन है 325 माइनस 275 वो 73, ये हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 52 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में कितना है 52, क्या किया केल्विन में से हमने क्या, केल्विन में से क्या किया हमने 273 को माइनस कर दिया तो वो सेल्सियस में चेंज हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं कि अगर हम दे रखा है क्या, अगर हम फ़ारेनहाइट, अगर हम सेल्सियस दे रखा है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो अगर मान लेते हैं 25 डिग्री क्या दे रखा है सेल्सियस दे रखा है तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, तो कर देते हैं कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, 4 5 जा 5 5 जा 25 और 9 5 जा 45 प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 7 और 7 कितना हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने क्या किया, बस यहाँ पर सी की वैल्यू रख दी जितना सीधे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, और बाकी मल्टी इसका टेबल पढ़ लिया, ये डिवाइड हो 5 5 35 5 4 45 वो 9 5 45 प्लस 32 में ऐड कर दिया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। अब ये चेंज करते हैं कि अगर हमारा कितना दे रखा है, अगर हमारा दे रखा है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में क्या होगा, सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 154 में से 32 माइनस कर देंगे पहले और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5/9 की, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो इसको माइनस करेंगे आएगा 2 और इसको माइनस करेंगे आएगा 2 और 122, मल्टीप्लाई 5/9, इसको क्या कर देंगे सोल्व कर देंगे तो 5 10 1 6/9, इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा ये
9 6 जा 9 6 जा 54, 54 7 बचा, 7 हमारा 70 हो गया, तो 9 8 जा 72, फिर 8 बचा, तो 9 8 जा 72, तो कितना हो गया 68.8 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया 68.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, फार 9 में से 32 माइनस कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 5/9 की, और यहाँ पर जब हमें सेल्सियस देखा तो सेल्सियस में मल्टीप्लाई होती है 9/5 की, इसका उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है। देखो पहले हम इसमें यहाँ पर प्लस कर रहे हैं 32 का, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं पहले। ठीक है, और यहाँ पर 5/9 की मल्टीप्लाई हो रही है, वो 9/5 की, यहाँ 5/9 की। ठीक है, और ये क्या होता है, सेम स्केल होते हैं थर्मामीटर में दोनों तरफ। देखो हमारे पास दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर, एक हमारा मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर वो होता है हमारा, देखो हमारे पास थर्मामीटर भी दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रिक वाला, एक मरकरी वाला। इलेक्ट्रिक वाला वो होता है जिससे सेल डालकर चलता है, मरकरी वाला वो होता है जो डॉक्टर के पास होता है, और जिसके अंदर क्या होता है, मरकरी पड़ी होती है, उसके अंदर जो बॉल ऊपर जाती है वो क्या होती है, मरकरी वाली। हमारा क्या होता है, थर्मामीटर होता है। दोनों की अपने अपने यूजेस होते हैं, लेकिन जो हमारे लेबोरेटरी में जो यूज किया जाता है वो मरकरी वाला थर्मामीटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।